आपको याद होगा करीब 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हूथीज़ जो यमन में हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया पर नेवल ब्लॉकेड की घोषणा कर दी है। उस वक़्त उन्होंने साफ कहा था कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट अब उनके मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा है और वहाँ से गुज़रने वाले सभी जहाज़ों को, जो समुद्री जहाज़ थे, उनको चेतावनी दी थी। अब लगता है कि वो चेतावनी सिर्फ बयान नहीं थी, क्योंकि उस ऐलान के बाद पहले बड़े हमले की खबर अब सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया के तट के पास रेड सी में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, संभवतः हूथीज़ के द्वारा। इनफैक्ट इन हमलों की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं यमन के हूथीज़ ने ले ली है। अगर उनका दावा सही है, हवाई हमला तो हुआ है, दावा भी सही लग रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि हूथीज़ जिस नेवल ब्लॉकेड की घोषणा 2 दिन पहले कर रहे थे, वो अब उसे लागू कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये सिर्फ 2 जहाज़ों पर हमला नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक बाब अल मंदेब स्ट्रेट के लिए एक बड़ा खतरा का संकेत है। दरअसल बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग चोक पॉइंट में से एक है। हर दिन करीब 7.4 मिलियन यानी लगभग 74 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हर रोज इसी रास्ते से दुनिया के अलग-अलग जगहों तक पहुंचते हैं। यानी दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 7%, 7% इसी छोटे से समुद्री रास्ते पर निर्भर है। अब तक ग्लोबल शिपिंग की सबसे बड़ी चिंता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज थी और वहां पे बढ़ता हुआ तनाव था। लेकिन अगर लाल सागर यानी रेड सी और बाब अल मंदेब में भी लगातार ऐसे हमले होते रहे, ऐसे हमलों की चपेट में वो आया, तो दुनिया के 2 सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर्स एक साथ संकट में आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट और मरीन इंश्योरेंस भी महंगे हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ अनुमान यह है कि ऑयल प्राइसेस $120 के पार भी जा सकते हैं। और ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ग्लोबल जनरल सप्लाई चेन, इन दोनों पर इसका सीधा असर साफ देखने को मिलेगा। तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दुनिया की नजरें थी, वहीं से हमें इतनी परेशानियां आ रही थी। और अब बाब अल मंदेब, एक और स्ट्रेट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में ही है, दूसरी तरफ है अरेबियन पेनिनसुला के। अब उस बाब अल मंदेब में भी युद्ध के घने बादल मंडराने लगे हैं। अगर ये दोनों चोक पॉइंट एक साथ बंद हो जाते हैं तो वाकई एशिया से लेकर के अमेरिका और यूरोप तक की जो एनर्जी सप्लाई की लाइन है, वो काफी हद तक चोक हो जाएगी, काफी हद तक रुक जाएगी और इसका असर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का असर क्या स्टॉक मार्केट पे पड़ा था, क्या प्राइसेस पे पड़ा था, वो तो आपने 2 महीने पहले देख लिया। सिलेंडर के भाव अभी भी बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर बाबल मंदेब भी साथ में बंद हो गई, तो इसका समस्या जो है, जो प्रॉब्लम है, वो मेनी टाइम्स बढ़ जाएगी। और यही इस समय सबसे बड़ी चिंता है। कमेंट्स में बताइए आपके क्या ख्याल है। बाबल मंदेब अगर हूतीज बंद कर देंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की और क्या असर पड़ सकता है दुनिया और विशेषकर भारत में? अपने ख्याल साझा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।